हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले मैंने गणित की चैप्टर 6, 7 और 8 के जो वीडियो बनाए हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। जयपाल रावत नाम से यूट्यूब चैनल है। जिस बच्चे ने भी उन एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और उन्हें देखिए। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल पर नया है, पहली बार देख रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। ये वीडियो आज बहुत अच्छी बनने वाली है, बहुत खास है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन ये कह रखा हमको एक चर वाले रैखिक समीकरण। आखिर ये होता क्या चीज है, एक चर क्या चीज है और रैखिक समीकरण क्यों नाम दिया है इस लेसन का। इस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक चर, ये चर क्या चीज होती है, चर किसे कहते हैं, है ना। चर क्या होते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या चीज होते हैं, वेरिएबल्स होता है जिनका वह राशि जिनका मान बदलता रहता है, यानी स्थिर नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है, उसे वेरिएबल्स कहते हैं। यानी कि आप सीधा सीधा गणित की भाषा में, छोटे बच्चे हैं तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। वेरिएबल्स कोई समीकरण अगर आपको मिलती है, वो समीकरण अगर ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जेड पी क्यू और आर अगर दिए हैं, इस तरह से ये दिए हैं, तो इनको क्या कहेंगे, चर राशि कहेंगे, चर कहेंगे। क्या कहेंगे, चर। ठीक है, जैसे यहां पर देख सकते हैं हम, यहां देखिए ये कहा इन्होंने ना 5x, ये एक 5x, तो चर क्या इसमें, x चर है। ये कह रखा है यहां से यहाँ 2x माइनस 3, तो चर क्या है यहाँ पर, x यहां पर चर है। 3x प्लस वाई, तो इसमें कितने चर हो गए, इसमें दो चर हैं, एक चर x है और एक चर y है, यानी यहाँ दो चर हो गए। इसी तरह से यहां पर भी कितने चर हो गए, दो चर, एक x हो गया और एक y हो गया, दो चर हो गए। और इसमें कितने चर हो गए, देखो इधर यहां से यहां तक, इसमें x भी चर है, y चर है, z चर है, तीन चर हो गए। ठीक है ना, ये तीन चर वाली समीकरण है। ये कितनी चर वाली, एक चर, केवल x है इसमें चर। इसमें कौन सा चर है, इसमें y चर है। ठीक है ना, यानी कि इनको जहां पर भी आपको ए बी सी डी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड दिखे किसी समीकरण में, तो झट से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये चर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, चर। अब ये कहा है एक चर, तो हम ऐसे चर के बारे में, ऐसे समीकरणों के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। ऐसे समीकरणों के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें केवल एक चर हो, केवल एक, वो चाहे एक्स हो, वो चाहे वाई हो, वो चाहे P हो, वो चाहे T हो, वो चाहे S हो, ये कोई भी एक चर हो सकता है। हमने एक चर के बारे में पढ़ना है। क्लियर है पॉइंट। सेकंड चीज कहा इसने, सेकंड चीज का चर वाले रैखिक समीकरण। आखिर ये क्या नाम है, रैखिक समीकरण का क्या मतलब हुआ। रैखिक समीकरण का मतलब होता है रेखा का समीकरण, लाइन की इक्वेशन। समीकरण को कहते हैं इक्वेशन, और रैखिक में यानी रेखा, यानी लाइन, लाइन की इक्वेशन। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक चर हो और लाइन की इक्वेशन हो। तो लाइन की इक्वेशन कहाँ, कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सी लाइन की इक्वेशन है, कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, कैसे पता लगाएंगे हम। यहां पर देखिए जरा, देखिए बच्चों, हमने कैसे पता लगाना है कि कोई भी समीकरण लाइन समीकरण है कि नहीं है और कितने चर वाली है। सबसे पहले इसको देखो जरा, ये देखो, ये देखो हमारे पास, ये देखते हैं अगर हम यहां पर देखें इसको, 2x माइनस 3। ठीक है, ये 2x माइनस 3 है ना, इसको कितने चर है इसमें, एक चर। और इस चर की घात क्या है, इसकी चुपली है ना, ये इसकी चोटी, इसकी चोटी में पावर क्या, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक कहते हैं। यहां पर क्या कहेंगे बेटा, एक कहेंगे, एक कहेंगे बाबू। ठीक है ना, एक कहेंगे, जिसकी पावर कुछ नहीं, पावर का मतलब होता है घात। घात यानी कि उसकी चुपली में यहां पर उसकी पावर जो है अगर कुछ नहीं तो एक मानते हैं। अगर किसी की पावर एक है तो इसका मतलब वो रेखा का समीकरण है। ऐसी समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो, ऐसी समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक हो, उसे रेखा का समीकरण कहते हैं। अगर मैं ये कहूं 3x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या यह समीकरण रेखा का समीकरण है, बिल्कुल रेखा का समीकरण है। कैसे पता लगा आपको, क्योंकि ये जो चर है ना, ये चर यानी जहां एक्स वाई जेड है, इस चर के पावर कितनी बेटा, इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक कहेंगे। जिसकी चुपली में जिसकी जो है पावर कुछ नहीं होती है, उसको एक कहते हैं, यानी एक पावर है इसकी। ठीक है ना, पावर यानी घात।
इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ 3x² प्लस 5x बराबर 0, क्या ये रेखा का समीकरण है? बताइए जरा। ये रेखा का समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो चर ये भी है, चर ये भी, x है ना, लेकिन चर की बड़ी घात क्या है? ये बड़ी घात ये 2, यहाँ 2 घात है इसकी चर की, इसका मतलब ये रेखा का समीकरण नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से ये दे रखा इसने y² प्लस y प्लस 3 बराबर 0, क्या ये रेखा का समीकरण है? ये रेखा का समीकरण नहीं है। कैसे पता लगा? ये देखो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। ये चर है, ये भी चर है, लेकिन इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, यानी चर की सबसे बड़ी घात इस समीकरण में क्या है? 2 है। ठीक है ना। इसका मतलब ये रेखा का समीकरण नहीं है। तो आप लोगों ने विशेष याद रखना है, जिस भी समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 1 हो उसी को रेखा का समीकरण कहेंगे। और हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में ऐसे ही समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जहां जो रेखा के समीकरण हो, यानी चर की घात 1 हो और केवल एक चर वाला हो, एक चर वाली समीकरण हो। ठीक है ना। देखे जरा, देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कहता है? x माइनस 2 बराबर 7, ये कह रखा है ना। इसका ये मतलब हुआ, इसको जो है बराबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बराबर। ठीक है ना। ये कहेंगे बराबर। और हमने किसका मान निकालना है? यहाँ पर हमने मान निकालना है x का, इस चर का मान निकालना है ना। तो चर का मान कैसे निकालेंगे? ये आपने क्लास 6 और क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। फिर से देखिए, इसको निकालने का एक तरीका भी ये है कि हमने इस x को, जिसका मान निकालना है, उसको अपनी जगह पे रखना है और इसके साथ जो भी प्लस या माइनस में जुड़ा होगा, ये देखो, ये एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, ये दो तरफ हो गया ना, ये बीच में बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर x का मान निकालना, तो ये x को अपनी जगह पे रखना है, अपनी जगह पे रखा। अब इसके साथ वाला जो है, इसके साथ वाला, इसको हटाना है यहाँ से, क्योंकि इसका मान निकालना तो इसको अकेले रखना है, इसका मान निकालना तो इसको अकेले रखना है, बराबर के एक तरफ इसको अकेले रखना है। तो इसका मान निकाल, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाएगा? ये कभी भी आगे मत लगना, इसको पीछे लगाना है, ये इसके पीछे चल जाएगा, यहाँ यहाँ। ठीक है, पीछे जाएगा। लेकिन जब ये दूसरी जगह जा रहा है, ये अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है ना, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदल देना है। ये बराबर का बराबर लिख दोगे आप, 7 का आप 7 उतार दोगे और इसका चिन्ह बदल के यहाँ लिख दोगे, इसके पीछे +2, यानी कि x बराबर कितना हो? 7 और 2 9। ये इसका आंसर। क्लियर है ये चीज? आइए एक और देखते हैं इसको। इसी तरह से ये क्या कह रहा है? y + 3 बराबर 10, ये कहा ना इसने। फिर से वही बात हमारे पास, ये देखो यहाँ पर चर y है। इस बार हमने यहाँ एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, बीच में बराबर है ना। तो इसका मतलब हमने जब y का मान निकालना, तो y को एक जगह रखना, इधर ही रखना, y को यहाँ रखना y। तो इसको हटाना पड़ेगा। ये हटाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये इसके पीछे लिखना है। ये कहाँ लिखना है? इसके पीछे लिखना है। लेकिन इसका चिन्ह बदल कर, इसका चिन्ह क्या है? प्लस का, तो इसके पीछे जाएगा तो माइनस। तो बराबर का बराबर लिखो, 10 का 10 उतार दो और ये पीछे जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, है ना। तो y बराबर कितना हुआ? 10 में से 3 गया, ये 7 बन गया। क्लियर है चीज? ये आंसर। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। ये 6 इजिकल टू, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 6 इजिकल टू z + 2। यहाँ पर ये चर है इस बार। ठीक है ना, हमें इस z का मान निकालना है। तो फिर से ध्यान से देखो, एक तरफ तो ये 6 आ गया और एक तरफ ये z के साथ कोई और भी आ गया। तो यानी जिसका मान निकालना है, हमने उसे अकेले रखना है, उसको क्या करना है? अकेले रखना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको यहाँ अकेले रखना है, इसको ये z रखा है यहाँ अकेले, और z के साथ ये जुड़ा हुआ था प्लस में, ये प्लस में 2 जुड़ा है। तो ये कहाँ जाएगा? ये कभी भी ये आगे नहीं जाता, ये हमेशा दूसरी के पीछे चल जाता है, यहाँ इसके पीछे चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो बराबर का बराबर यहाँ रहने दो, ये 6 अपनी जगह पे 6 था और इसको यहाँ लेके आए तो माइनस का 2 बना। ठीक है चीज। अब क्या बना? 6 में से 2 गया, 4 बना, बराबर z। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, z बराबर 4, z बराबर 4, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बात? आइए इस वाले को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए, 3/7 कहा, प्लस x कहा और बराबर 17/7 कहा। ये कहा ना इन्होंने, ये क्वेश्चन है। फिर से ध्यान से देखिए जरा, ये बराबर है बीच में लगा हुआ, एक तरफ ये है और एक तरफ ये x के साथ ये है। ये x चर है ना,
एक्स के साथ ही प्लस में जुड़ा हुआ है। तो यानी जिसको वैल्यू निकालनी है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी, इस चर का मान निकाल, तो इसको अपनी जगह पे लिखना है, अपनी जगह पे। सिर्फ हमने उसके साथ वाले को हटाना है, बाकी सबको अपनी जगह पे लिखना है। इसके साथ वाले को हटाना है, इसका साथ में कौन है, ये है केवल ये इसको हटाना है, बाकी सब अपनी जगह पे ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। ये अपनी जगह पे लिखा, बराबर अपनी जगह पे लिखा, 17/7 अपनी जगह पे लिखा, सब अपनी जगह पे लिख दिया, लिखा। केवल इसको हटाना है, इसको कहाँ रखना है, इसके पीछे लिख देना है, ठीक है ना। कैसे, इसका चिन्ह क्या था भी, इसका चिन्ह ये प्लस कहते हैं, कुछ नहीं था तो प्लस कहेंगे, तो यहां जाके माइनस हो जाएगा 3/7। क्लियर है ये बात। अब यहां से देखो हमारा क्या होता है, भिन्न के, आपने भिन्न के उदाहरणों को पहले भी पढ़ा होगा, और यहां पर फिर से देखते हैं। इसको हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ये हर है, ये अंश है। जब नीचे दोनों हर बराबर हों, हर बराबर हों, जब हर बराबर हों, दोनों जगह हर बराबर है ना, तो ऊपर वाले को ये प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते, जो चिन्ह होगा। ऊपर क्या चिन्ह है, इस बार माइनस का चिन्ह है, तो माइनस कर दो। 17 माइनस, हम कह देंगे 17 - 3, और बटे, बटे क्या था 7, बटे क्या था 7 था। ये x बराबर चल रहा है, यानी कि आप लिख सकते हैं x बराबर 17 में से 3 गया, कितना आया 14, और बटे 7 ये आया। अब देखो 7 का पहाड़ा 7 में तो जाता ही जाता है, और 7 का पहाड़ा 14 में भी जाता है, 7 का पहाड़ा 14 में भी जाता है। 7 के पहाड़े से 7 कटा एक बार, 7 के पहाड़े से 14 में गया 2 बार, ठीक है, यानी 2/1, और 1 से 2 को भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी x बराबर क्या आएगा 2 लिखेंगे। जिसके बट्टे में 1 आ जाता है वो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब 2 आंसर हो जाएगा, x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2। आइए पांचों क्वेश्चन करते हैं इसका। पांचों क्वेश्चन क्या कहा है, पांचों क्वेश्चन का 6x बराबर 12। फिर से देखिए जरा क्या चीज बोला, बराबर के एक तरफ तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसे कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं ना, और एक तरफ जो था चर वाला टर्म है। लेकिन अब तक आपने सवालों में देखा था चर के साथ प्लस या माइनस में था, कोई चीज प्लस या माइनस में जुड़ रहा था, इस बार गुणा में जुड़ गया, इस बार ये मल्टीपल में हो गया। चर के साथ गुणा में नहीं, मल्टीपल में। तो मल्टीपल वाला आपने हमेशा याद रखना है, मल्टीपल वाला जब चर के साथ रहता है, मल्टीपल वाला दूसरे के बट्टे में चल जाता है, दूसरे के नीचे चले जाता है। मल्टीपल वाला कहाँ जाता है, दूसरे के नीचे, दूसरे के बट्टे में चल जाता है, जबकि प्लस माइनस वाला दूसरे के पीछे जाता है, ठीक है। तो ये x का अपनी जगह पे x रखना, बराबर का बराबर रखना, 12 का 12 लिखना है, सिर्फ ये हटेगा यहाँ से, ये कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 कट गया, बट्टे में 1 आया तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x बराबर क्या कहेंगे आप, x बराबर 2 या 2/1 कहेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, केवल 2, ठीक है। चीज क्लियर है। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये 6ठा क्वेश्चन, t/5 = 10 कह रहा है, ठीक है ना, t/5 = 10 कह रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हुआ इस तरफ अगर भिन्न है, हमने इसको भी तो भिन्न बना सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 रख लो, भिन्न बन जाएगी, है ना, और 1 रख के कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1 का भाग 10 में देंगे तब भी तो 10 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। तो जब आपने ये देखा कि दोनों तरफ भिन्न बनी है, बराबर के दोनों तरफ, इस तरफ भी भिन्न है, इस तरफ भी भिन्न है, तो इन भिन्नों के आप सही समीकरण बनाने के लिए कैंची गुणा कर सकते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर की गुणा इसके नीचे के साथ करेंगे, और इसके गुणा इसके ऊपर वाले के साथ करेंगे। तो करो जरा गुणा, टी की गुणा 1 से करो, टी एकम टी, बीच में बराबर का चिन्ह था, बराबर लगाओ यहाँ पर बराबर, फिर 5 की गुणा 10 से 7 करो, 5 10 की 50, ये आंसर हमें टी का मान तो चाहिए था, टी बराबर आ गया 50। क्लियर है चीज, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखिए फिर से, ये क्वेश्चन 7 का है, इसने 2x/3 = 18 ये कहा है ना। तो सबसे पहले इस भिन्न को आप जो है सही समीकरण के रूप में बना दो। ये देखो बराबर के एक तरफ भिन्न है, तो बराबर के दूसरी तरफ भी भिन्न बना दो, आप बना सकते हैं। इसके नीचे 1 रखो, भिन्न बन गई, 1 रख के कोई फर्क भी नहीं पड़ता
है ना। अब क्या करना है, दूसरा काम हमारा ये है, इसको याद रखना। दूसरा काम है इसकी कैंची गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले की इसके नीचे वाले के साथ गुणा मल्टीप्लाई, और इसके नीचे वाले की इसके ऊपर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, चीज देखिए जरा, 2x की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो 2x 1 जा 2x, फिर बराबर बीच में था तो बराबर रहेगा। और 18 इंटू 3, ये देखो 18 इंटू 3, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 18 इंटू 3 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अगर नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करना तो 18 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पहाड़ा याद नहीं है तो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दो, ये x का मान चाहिए हमें, हमें किसका मान चाहिए, x अकेला रहना चाहिए, x अकेला रहना चाहिए। तो x के साथ क्या है, ये चर, ये चर के साथ क्या गुणा में है, किस चीज में, चर के साथ गुणा में, x के साथ क्या गुणा में। तो गुणा वाला कहा जाता है बट्टे में, गुणा वाला कहा जाता है बट्टे में, दूसरे के बट्टे में, गुणा वाला जाता है दूसरे के बट्टे में। बाकी सब चीज ऐसे रखना है, सिर्फ इसको हटाना हमने यहां से, इसको हटाना है, इसको कहां रखना, हटाकर इसके बट्टे में रखना है। ठीक है चीज, देखो x अपनी जगह पे रखा, बराबर अपनी जगह पे रखा, 18 इंटू 3 अपनी जगह पे रखा, ये सब अपनी जगह पे, केवल इसको हटाना था, हटा दिया हमने, 2 लिखा नीचे, लिख दिया। अब 2 से इसको काट दो, ऊपर नीचे कट जाते हैं, अगर कट रहे हैं तो कट जाते हैं, और सारी सम संख्या 2 से कटती हैं। 2 का भाग जा रहा 18 में, 2 का भाग 18 में पढ़ो जरा, 2 नम 18। अब क्या आ गया, x बराबर 9 इंटू 3 आ गया, 9 इंटू 3 आ गया, आया। तो इट मीन्स हमारे पास आ गया x बराबर कितना आया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। क्लियर है ये चीज, ये आया हमारे पास, है ना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बच्चों, आठवां क्वेश्चन क्या कहा है, आठवां कहा 1.6 इजिकल टू वाई बटे 1.5, है ना। इस बार यहाँ y चर है, इस बार क्या y चर है। फिर से यहाँ देखो, बराबर के एक तरफ इसने ऐसा दे रखा, बराबर के दूसरी तरफ क्या दे रखा, भिन्न के रूप में, है ना, भिन्न के रूप में दिया ना। तो मैंने क्या कहा आपको, दोनों तरफ भिन्न बना दो, लो इसके नीचे मैंने 1 रखा और भिन्न बन गया दोनों तरफ, क्योंकि 1 से अगर 1.6 को भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बन गए भिन्न। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा, देखो इस नीचे की गुणा इसके साथ और इसकी गुणा यहाँ, ये करेंगे ना, यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी गुणा पहले इसके साथ कर दो, इसकी गुणा आपस में कर दो, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.5 हुआ, बीच में बराबर का चिन्ह था, बराबर का लगाया। अब y की गुणा 1 से कर लो, y 1 जा y। ठीक है जी, अब क्या कर लो, देखो अब हमारे पास इन दोनों की आपस में गुणा कर लो, गुणा कर सकते हैं कैसे, ध्यान से देखो, ये देखो 1.5 और 1.6 है, आप दशमलव को बाद में लगा देना, सिर्फ आप वैसे गुणा कर लो, 15 छक्का 90, 90 का 0 कैरी लगा 9, और 15 कम 15 और 9 24, ये 24 हुआ। अब दशमलव लगाना हमने, दशमलव कहाँ लगेगा, ये देखो ये दोनों की गुणा हो रही है ना, इसके दाएं हाथ पर देखो, दाएं तरफ देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, दाएं तरफ देखो दशमलव के बाद भी 1 अंक है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है और 1 अंक है, यानी 2 अंक है दशमलव के बाद, कितने अंक है, 2 अंक। तो हमने दशमलव के बाद 2 अंक देखने हैं, यानी दाएं हाथ से गिनो अपने और 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, 1 अंक 2 अंक, यानी यहां दशमलव लगा दो, बराबर y। तो y बराबर क्या आया, 2.4 भी कह सकते हैं, 2.4, ठीक है, क्योंकि 0 अगर दशमलव के पीछे कितने 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ये चीज, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है 7x माइनस 9 बराबर 16। ये फिर से आसान आ गया क्वेश्चन, है ना, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 आ गया, है ना। तो ये बराबर के बाद देखो, बराबर के बाद ये है, अब बराबर से पहले ये है, चर भी है और इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, 9 भी जुड़ा है माइनस से। तो सबसे पहले इस चर वाली को एक अलग कर दो, इसको अलग रखो और इसको हटा दो यहाँ से। तो जब हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये सीधा ये माइनस में है ना, तो इसके पीछे चल जाएगा, इसके पीछे चल जाएगा, प्लस में बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जाकर इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो आपने लिखा 7x का 7x लिखा, बराबर का बराबर, 16 का 16, सब अपनी जगह पे रखा, सिर्फ इसको हटाया यहाँ से, तो माइनस की जगह प्लस बन जाएगा। क्लियर है चीज। अब यहाँ से देखो जरा, ये बना 7x बराबर 16 और 9 जोड़ो जरा, कितना होता है, ये होता है 25। ठीक है, अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो फिर से 7 को हटाना इस बार, तो 7 हट के कहाँ जाएगा, 7 गुणा में नहीं इस बार जुड़ा हुआ,
तो गुणा वाला हमेशा बट्टे में जाता है। तो सब चीज देखो, इस 7 को हटाना है तो x अपनी जगह पे लिखा, बराबर अपनी जगह पे लिखा, 25 अपनी जगह पे लिखा। सिर्फ इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटाओ, इसको इसके बट्टे में लिख दिया, बस ये आंसर। क्योंकि 7 से ये 25 नहीं कटता है, ये आंसर। क्लियर है ये चीज? आइए 10वां क्वेश्चन देखो जरा। 10वां क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 14y माइनस 8 बराबर 13। ये कहा है ना। फिर से हमको यहाँ पर चर ये है, एक चर वाली रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण का पता हमें कैसे चला, क्योंकि इसमें चर की घात 1 है, इसलिए इसको रेखा का समीकरण कहेंगे। और एक चर है केवल y। तो हमने इसका पहले इसको अलग रख दो, इसका मतलब इस 8 को इसके साथ जुड़ा हुआ है ना माइनस से, तो इस 8 को उठाओ यहाँ से और इसको इसके पीछे रख दो, ठीक है। बाकी सब ये अपनी जगह पे लिखना है, ये अपनी जगह पे लिखना है, ये अपनी जगह पे लिखना है, केवल इसको हटाकर यहाँ लिख देना है। 14y अपनी जगह पे लिखा, बराबर अपनी जगह पे लिखा, 13 अपनी जगह पे लिखा। सिर्फ इसको हटाओ यहाँ से, माइनस की जगह यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, है ना। तो 14y बराबर, और 13 8 कितना होता है, 8 8 3 11 यानी 21। 13 8 हुआ 21, ठीक है ना। 13 8 कितना हुआ 21। तो y बराबर क्या हुआ, ये देखो y के साथ एक गुणा में जुड़ गया ना, y के साथ एक गुणा में अब जुड़ा हुआ, ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। तो 21 अपनी जगह पे लिखा और बट्टे में 14 लिख दिया, ठीक है। अब यहां से देखो, ये दो संख्या 21 और 14 ना, इन दोनों में 7 का पहाड़ा दोनों में जाता है। 7 का पहाड़ा इसमें जाता है, 7 तियां, और 7 का पहाड़ा इसमें भी जाता है, 7 दूनी, दोनों में 7 की टेबल जाती है ना। तो इट मीन्स हमारे पास y इक्वल टू क्या गिवन, क्या हो गया 3/2, ये आंसर। क्लियर है चीज? उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये 12वां क्वेश्चन कहता है x/3 + 1 बराबर 7/15। ये कहा है ना इसने, x/3 + 1 बराबर 7/15। ये कहा है, ध्यान से देखिए ये कैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो, ये चर इसके साथ है, इसके साथ चर है, और चर के साथ एक प्लस में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले प्लस वाले को भगा देना, यहाँ से हटा देना इसको, ये कहाँ जाएगा, इसके पीछे, है ना। ये चर के साथ ये वाला ना, ये वाला पद, यानी कि x/3 था एक साथ, ये बराबर का बराबर अपनी जगह रखा, 7/15 अपनी जगह पे रख दिया। सिर्फ इसको हटाया यहाँ से, तो क्या है -1, प्लस का चिन्ह था इसके साथ, तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये भिन्नों का जोड़, भिन्नों के घटाना को आपने जो था क्लास 5 6 में पढ़ा, 7 में भी पढ़ा। फिर से देखिए इसको करने के बहुत तरीके यहाँ पर। आपने या इस वाले के हर में 15 बनाना है, इसका हर में क्या है 15, तो इसके हर में भी क्या बनाना है 15। तो कैसे बनेगा 15, भैया 15 की गुणा कर दो नीचे, और ऊपर भी 15 की गुणा कर दो, दोनों ऊपर नीचे दोनों 15 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 के ऊपर मल्टीप्लाई 15 नीचे कर दो, है ना, बन गया बराबर। तो x/3 बना बराबर 7/15 हुआ, माइनस का चिन्ह था, 15 1 जब 15 बना, बटे 15 बना। अब क्या बोला था मैंने आपको, मैंने कहा था जब नीचे हर एक जैसे हों तो ऊपर वाला ये जुड़ जाता है, ये घट जाता है, जो चिन्ह दिया हो। ये चिन्ह इस बार क्या है, माइनस का दिया है, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख दो, x/3 लिख देंगे बराबर, तो इस बार 15 बट्टे में, तो क्या है बट्टे में 15 है ना, एक जैसा, बट्टे का मैंने 15 लिख दिया। ऊपर क्या है 7 - 15, 7 - 15 माइनस हो रहा है, ठीक है ना, माइनस हो रहा है, 7 - 15 हो रहा है ना। तो यानी कि x/3 बराबर, यहाँ देखिए 7 में 15 माइनस हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो 15 में से 7 माइनस कर दो जरा, 15 में से 7 गया तो 8, कितना आएगा 8। लेकिन चिन्ह किसका, जो माइनस कर रहा है, 15 माइनस कर रहा है तो 15 का चिन्ह माइनस, तो 8/15, 8/15 आ गया। अब यहां से देखिए, हमें इस x को अकेले रखना है, केवल x का मान तब कहा जाएगा जब x अकेले रहेगा। तो इसके नीचे बट्टे में ना, तो क्या कहा था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, दोनों जगह हो गया ना, ये दोनों जगह भिन्न बन गई। तो देखो जरा, अगर इसकी गुणा इसके साथ करते हैं तो ये फिर ऊपर चल जाएगा, करने की जरूरत ही क्या है, सिर्फ इसकी गुणा कर दो, यहाँ सिर्फ 3 की गुणा यहाँ ऊपर कर दो। तो यानी x बराबर बन जाएगा माइनस के 8/15 था, और इंटू 3 बन जाएगा इसके साथ गुणा, ठीक है ना। केवल इस 3 की गुणा कर दो, इधर 3 × 5 = 15, कट गया 3 से। अब क्या बना, x बराबर -8/15
-8/5 -8/5। क्लियर है? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। बनता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।